कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का रियल प्रश्न पत्र। देख लीजिए क्वेश्चन मिला है यहीं सेम टू सेम आपके एग्जाम में आया हुआ है। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्वेश्चन डालने में, तो आप लोग क्या काम कीजिएगा ना कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगले बार से जो क्वेश्चन आएगा ना वो सबसे पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मिला जी यहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन भौतिकी का 117 आपका विषय कोड 50 नंबर का यह पेपर 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिला है। ठीक है, अंतिम बताएंगे पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q से R की दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो आप सभी को पता है कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर का स्क्वायर। और अंतिम बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव बताएंगे। आज क्वेश्चन में देरी होगा लेकिन अगले बार से क्वेश्चन में देरी नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 नंबर, आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, तो कुल आवेश बटे कुल आयतन के बराबर होता है। कुल आवेश बटे में कुल आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आए क्वेश्चन, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। देखिए लगभग 81 होता है। ठीक है, लगभग 81 होता है, लेकिन 81 नहीं दिया, 80 दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर लगभग में 81 होता है लेकिन उसको 80 ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या काम कीजिएगा ना, यहाँ पर 80 मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या की गोले की विद्युत धारिता होती है। बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, यहीं आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन तो मिला ही लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ठीक है, कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की इकाई है क्या है, वोल्ट है, न्यूटन है, जूल है या न्यूटन प्रति एम्पियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%। आगे क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 पर पावर 9 होता है। ठीक है, एन एम का स्क्वायर और सी के पावर -2 होता है। कहाँ दिया, तो देखिए कहाँ दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 100% जो भी आंसर बताएंगे वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, तो देखिए ई गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बटे में एफ का। ठीक है, एफ का। चलिए आगे क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा। तो क्या होता है, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो आप सभी को पता है क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, CV होती है 1/CV का स्क्वायर होता है, 1/3CV का या 1/4 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2CV स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, संधारित्र की धारिता बराबर होती है। किससे बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया देख लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो देखिए विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के डॉट डॉट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए क्षेत्र की शक्ति के बारे में होती ही नहीं है, दिशा के बारे में भी नहीं होती है, किसकी दिशा होगी, आवेश के प्रकृति के बारे में नहीं होती। ठीक है, इनमें से सभी की होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मतलब देखिए क्षेत्र की शक्ति के बारे में होती है, दिशा के बारे में, प्रकृति के बारे में, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हमको लगा नहीं होती इसलिए बोल रहे थे कि नहीं होती। ठीक है, होती है, इनमें से सभी हो जाएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई के बीच कोण का मान कितना होता है, द्विध्रुव स्थिर हो तो कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का जो होता है वो मार लीजिएगा। ठीक है, 90 डिग्री का π/4 होता है शायद। ठीक है, 90 डिग्री का π/4 होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता होगा π/2 होता है तो आप लोग मार लीजिएगा, लेकिन इतना बता दे रहे हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का जो मान होता होगा वो बैठाकर मार लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चालक पदार्थ में बने असीमित आवेश की पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी विद्युत पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, तो सभी को पता है आप सभी को कि कितना होता है, तो एप्सिलॉन 0 सिग्मा होता है। ठीक है, कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका जो भी अगला पेपर आएगा वो रियल पेपर होगा। ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल आवेश फ्लक्स कितना होगा। तो
तो कितना होगा, तो देखिए क्यू इंटू ई नहीं होगा, एप्सिलॉन बटे क्यू नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, मतलब क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की समीच ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो देखिए कितनी होगी, तो 2 गुणे 10 पर घात -2 होगी। कहाँ दिया है, और यहाँ पर देखिए एफ होगा। ठीक है, मतलब फोर्स, यहाँ पर बल लग रहा है, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, और न्यूटन को किससे सूचित किया जाता है, तो एन से सूचित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वहीं आगे क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोकूलाम को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम धारिता से कम कितने संधारित्र बनेंगे। कितने तो बनेंगे, तो 3 बनेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आवेश संधारित्र की दोनों पट्टियों को कुल आवेश का योग होता है। तो कुल आवेश का योग कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो भी हम आंसर बता रहे हैं वो 100% राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 100% राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर टिक भी लगा कर रखे हैं, ठीक है, पहले से हैं, टोटल गूगल पर से करके। ठीक है, प्रत्येक 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। कितने, तो 2 माइक्रोफैराडे और 12 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, तो अंतिम तक बने रहिएगा। आगे क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे, तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी, तो देखिए कितनी होगी, तो देखिए 6 यहाँ पर क्या करेंगे, 64 का, तो 64 का जब निकालेंगे ना 5 बार, देखिए तो 2 से 32 हो जाएगा, 2 से फिर 16 हो जाएगा, 16 के बाद देखिए 16 के बाद 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा। तो जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगर 2 आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनके परावैद्युतांक स्थिति ऊर्जा होगी, घटती है, बढ़ती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, समान रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 10 माइक्रोकूलाम एवं -10 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश वायु के में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी कितनी होगी, तो 2.35 जूल। ठीक है, यहाँ पर जूल होगा, और जूल का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी होता है। कैलोरी को किससे सूचित किया जाता है, के से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत व्यंजक का क्या होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शून्य होता है। ठीक है, मतलब 0 होता है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है, गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, तो कितनी होती है, तो देखिए सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 1 NF बराबर होता है, तो 1 NF किसके बराबर होता है, तो 10 के घात 9 के बराबर होता है। और यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है 1 गुणे 10 पर घात 9। तो मान लीजिए कि एक लिखे या फिर एक, वो 1 गुणे 1 लिखे, एक आखिर आएगा तो एक ही ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवेशी संधारित्र पर शुद्ध आवेश होता है, शुद्ध आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के लिए सही है, तो कौन सही है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, संधारित्र के समानांतर संयोजन में कौन से भीतरी राशि के संधारित्र के लिए समान रहती है, कौन रहती है, तो देखिए धारिता समान रहती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता व्यंजक है, क्या, तो सी बराबर क्यू बटे में भी हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर क्यू बटे में भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है, वान डील ग्राफ जनित्र में एक ऐसा यंत्र है जिसमें उत्पन्न होती है तो उच्च धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे अंतिम में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट में। चलिए लघु उत्तर ये प्रश्न को देखते हैं। देखिए किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, 10 क्वेश्चन में से। ठीक है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, 5 दूना के 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चालक गोले पर 31.4 माइक्रोफैराडे आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करना है। आगे क्वेश्चन को देख लीजिए, सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो। धारा घनत्व क्या है, विवेचक करना है। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देना है, आपको ऐसा बना देना है। ठीक है, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है, विद्युत फ्लक्स की तीव्रता के बारे में लिखना है। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना है, किसी समन्वय पट की संधारित्र के दूसरे चालक प्लेट्स की भूमिका लिखना है, समन्वित तल के परिभाषा देना है, बिंदु आवेश के लिए समन्वय तक रेखा करे और उसके विद्युत क्षेत्र को दिखाए, संधारित्र के किन्हीं 2
दो उपयोगों को लिखना है 10 नंबर, ठीक है। यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव से बता दिए, आपको 25 नंबर मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के व्यंजक स्थापित करना है, गॉस का परिमेय के अनुप्रयोग को समझाना है। और देखिए 13 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, इसके समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया है कि पी और क्यू के बीच में समतुल्य धारिता को ज्ञात कर देना है, इसका धारिता चित्र को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से ज्ञात कर लीजिएगा। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के व्यंजक प्राप्त करना है, इसका व्यंजक प्राप्त कर लेना है। आपको यहाँ से 15 नंबर मिल जाएंगे, मतलब 50 में 50 आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। और आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर 6201082403 पर व्हाट्सएप पर SMS करके भी आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर इसका रियल आंसर जो है ना सब्जेक्टिव का अपलोड कर दिए हैं हम, तो जाइए एक बार ज्वाइन हो जाइए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।